प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबकी लाइफ में, हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर इसी योग्य है। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो प्रभु के लोग जो हैं, प्रभु के दास दासी जो हैं, जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, चाहे वो पास्टर्स हों, एवेंजलिस्ट हों और इंडिपेंडेंट काम करते हैं या किसी के साथ जुड़कर काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी एक संदेश मैं आज लेकर आया हूं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंतिम समय है और सब कुछ हौस-पौस हुआ है, खिचड़ी बनी हुई है एक तरह से, और लोग भाग रहे हैं अपनी कलीसियाएं छोड़ छोड़कर, क्योंकि ये तो बाइबल में लिखा है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो आगे चलकर हम जानेंगे कि कलीसिया की हालत क्या होने वाली है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है? हम जो प्रभु के दास दासी हैं, प्रभु के जो सेवक हैं, प्रभु के जो सेवा करने में जो कार्यरत हैं, उनके लिए आज ज़रूरी बातें हैं जो हम बाइबल से आज जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू बस में आज का सवाल है कि यशाया 53 किसके बारे में लिखा गया है, किसके विषय में है यशाया 53? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर लिया है। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है आज के यहूदा गलीली और थियूदास। आज के यहूदा गलीली और थियूदास, ये दोनों वो लोग थे जिन्होंने बड़ी प्रचंड तरीके से अपनी सेवकाई को शुरू किया और बहुत जल्दी से बहुत सारे लोगों को अपने पीछे लगा लिया, बहुत जल्दी से। इनके विषय में गमलीएल ने बताया है प्रेरितों के काम 5 अध्याय में। और गमलीएल वो व्यक्ति है जिसने संत पौलुस को शिक्षा दी थी व्यवस्था की। उस व्यक्ति ने बताया थियूदास और यहूदा गलीली के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया था। और आज के आधुनिक ज़माने में, आधुनिक युग में भी मसीहत में ऐसे ही थियूदास और यहूदा गलीली उठ खड़े हुए हैं। ज़रूरत है उनको पहचानने की, ज़रूरत है उनको पहचानने की। बड़े बड़े दावे होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी और बहुत से लोगों को अपने पीछे कर लेंगे। उनको अच्छा लगता है भीड़ इकट्ठा करना। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कलीसिया जो है वो अब तैयार हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है और जो तैयार होंगे वही प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकते हैं। अब जो फुदकने वाले हैं, जो इधर उधर चंचल मन के हैं, उनका क्या होगा, ये बात बड़ी गंभीर है। इस विषय पर जब हम विचार करते हैं, जब मैं इस बारे में विचार करता हूँ कि क्या हो गया है कलीसिया को, अपने पास्टर को छोड़कर किसी और के पास जा रहे हैं, वहाँ से छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है आपके चर्च में, तो आप अपने पास्टर से बात कर सकते हैं। पास्टर कोई हवा तो नहीं है जो आपको खा जाएंगे या आपके साथ लड़ाई करेंगे या कुछ बोलेंगे। बोल भी देंगे तो आप सुनिए और फिर अपनी बात को रखिए
और अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों को साथ लेकर अपनी बात को रखिए कि पास्टर जी ये बात हमें चर्च में अच्छी नहीं लग रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा? परमेश्वर के दास दासियों का साथ देना होगा। ये नहीं कि उनको छोड़कर भाग जाना है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि स्थान छोड़कर भागने वाला व्यक्ति उस चिड़िया के समान है जो अपना घोंसला छोड़कर इधर उधर भागती फिरती है। तो हम इस बात पर गौर करें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। तो आइए हम इस वचन पर चलेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है। परमेश्वर के दास दासियों को अपनी कलीसिया पर फोकस करना है। होता क्या है कि हम लोग कलीसिया तो स्थापित कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, फिर हम इधर उधर जाते हैं, बाहर जाते हैं, कभी देश से बाहर चले गए, अपने शहर से बाहर चले गए, और वहाँ पर जाकर अपने हम क्या करते हैं, सेवकाई को करते हैं। लेकिन जो चर्च परमेश्वर ने हमको दिया है उसकी हम देखभाल नहीं करते। वहाँ पर हम किसी इवेंजलिस्ट को रख देते हैं, या अपने जो चर्च का कोई लीडर होता है, चर्च का जो बड़े ओहदे का होता है, उसको हम वहाँ पर खड़ा कर जाते हैं। तो उससे बात नहीं बनती। पास्टर का चर्च में होना बहुत ज़रूरी है। तो पास्टर लोग जो हैं उनको इस बात पर ध्यान देना होगा कि वो अपनी कलीसिया को ना छोड़े, नहीं तो एक दिन कलीसिया उनको छोड़कर कहीं और चली जाएगी, और हो सकता है भटक जाए, वो शिक्षा उनको ना मिले जो परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर से कि जो लोग तूने मुझे दिए थे उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग अपने चर्च को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, कलीसिया जो है वो तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि शिक्षा फर्क हो जाती है, पास्टर फर्क हो जाते हैं, फिर वहाँ पर कंट्रोवर्सी होती है, बहस होती है, और फिर लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पर कि वो अपने पास्टर की बुराई करते हैं, अपने पास्टर की बुराई करते देखा है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पास्टर है उसे परमेश्वर ने चुना है, मनुष्यों ने नहीं चुना। तो आइए एक वचन देखेंगे हम, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पद। यहाँ पर संत पौलुस हैं जो तीमुथियुस को कुछ सिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। चेतावनी देता है, चिता रहा है संत पौलुस किसको? तीमुथियुस को। वो उसका चेला है, उसको एक सेवकाई सौंपने जा रहा है, और उसको बताना चाहता है कि करना क्या है तुझे। देखिए लिखा है आगे कि तू वचन को प्रचार कर, वचन को प्रचार कर, और समय और असमय तैयार रहे। तैयार रहना हर समय। अगर हम परमेश्वर के दास दासी हैं तो हमें हर समय तैयार रहना है। हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी बैठे हों, और अगर अचानक किसी ने कह दिया कि आज आप वचन प्रचार करेंगे, तो हमें उस समय तैयार रहना चाहिए। हमें नहीं अरे मैं तैयार नहीं हूँ, फिर कभी कर लेंगे, आप किसी और को दे दीजिए, आप कर लीजिए। नहीं, अगर कोई भी बोले कि आप आज का वचन आप शेयर कर दीजिए, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। हमें समय असमय तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कैसे तैयार रह सकते हैं? परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में रखकर, उसे अपने हृदय में रखकर, और प्रतिदिन वचन को पढ़ेंगे, जब हम मनन करेंगे तब हम उसमें परिपक्व होते चले जाएंगे। और कहीं पर भी हम जाएं, चाहे हमारे पास बाइबल हो ना हो, बिना बाइबल के भी हम प्रचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। ये कलीसिया के हिस्से में इस तरह से अपनी कलीसिया के साथ बने रहना है। जब तक हम कलीसिया की देखभाल नहीं करेंगे, जब तक हम कलीसिया के साथ बने नहीं रहेंगे, कलीसिया को भी वो आनंद नहीं आएगा। क्योंकि कलीसिया की नज़र में पास्टर जो है वो उसका पिता भी हो सकता है, वो उसका गुरु भी हो सकता है, वो उसका शिक्षक भी हो सकता है, वो उसको शिक्षा देने वाला हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि पास्टर लोग खुद ही कलीसिया को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जहाँ पर कलीसिया के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कलीसिया पर ध्यान देना। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत से थ्यूदास और यहूदा गलीली बैठे हैं जो उनको पकड़ लेंगे। और आगे यहाँ पर लिखा 3 पद में, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर रखे हैं आज लोगों ने।
चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर दौड़े चले जाते हैं लोग और अपने लिए क्या करते हैं, अपने उपदेशक ढूंढ लिए उन्होंने, क्योंकि जो भोजन उनको मिलना चाहिए उनको वो चर्च में नहीं मिल रहा है। जो काम उनके जीवन में होना चाहिए था, जो पास्टर से वो उम्मीद रखते हैं, वो पास्टर नहीं कर पा रहे, इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पर एक बात लिखी है कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि समय ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। अब खरा उपदेश क्या होता है? खरा उपदेश ये नहीं होता कि आप कलीसिया को छोड़ दें, ये खरा उपदेश नहीं है। खरा उपदेश ये होता है कि आप बुरे कामों को छोड़ दें, ये है खरा उपदेश। खरा उपदेश ये नहीं है कि किसी ने आपको बहका दिया, आपको समझा दिया और आपने अपनी कलीसिया छोड़ी और उनके पास चले गए, ये खरा उपदेश नहीं होता। खरा उपदेश उसे कहते हैं कि आपने सुना कि ये शराब पीना बुरी बात है, गाली देना, झगड़ा करना, व्यभिचार करना, अंधकार के कामों में लिप्त होना, ये काम बुरे, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना, ऐसे काम करने से क्या होगा, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। जब ये शिक्षा दी जाएगी और वहाँ पर लोग इन बातों को छोड़ दें, तो यही है खरा उपदेश। इससे क्या होगा, ये खरा उपदेश कैसे है? क्योंकि जो लोग कहते हैं कि खरा उपदेश है, वो खरा उपदेश नहीं होता। क्योंकि कलीसिया को, अगर हम किसी कलीसिया के लोगों को तोड़ रहे हैं तो वो खरा उपदेश थोड़ी है। खरा उपदेश है कि हमने किसी को वचन सुनाया और उसका जीवन बदल गया, उसने जो भी गंदी बातें थी, जो भी गलत बातें थी, जो भी ऐसी बातें थी जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जो समाज को पसंद नहीं, जो लोगों को पसंद नहीं, उसने सब छोड़ दी। तो ये होता है खरा वचन। उसको सुनाया, उसको लगा और उसने वो सारी बातों को छोड़ दिया। इसे कहते हैं खरा उपदेश, खरा वचन। तो यहाँ पर संत पौलुस ने जो तीमुथियुस को बताया, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, क्योंकि उन्हें तो अपने जैसी बातें चाहिए, मतलब जिसे कहते हैं कि लेयर वाली बातें, शुगर कोटेड, है ना, शुगर कोटेड बातें, जब मीठी मीठी बातें, ऐसा होगा, हाँ ठीक है, ऐसी बातें जब हम सुनेंगे तो वैसे ही वो बने रहेंगे। फिर अगर आप वैसी बात नहीं करेंगे तो वो बिदक कर कहीं और चले जाएंगे, दूसरे पास्टर के पास चले जाएंगे, जो मीठी मीठी बातों में उनको फंसा लेंगे और वो उनके साथ चलते रहेंगे। तो इस समय क्या ज़रूरी है कि हम अपनी कलीसिया का ध्यान दें, अपनी कलीसिया पर फोकस बना के रखें, उनके घर जाकर प्रार्थना करें। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि पास्टर जी हमारे घर में प्रार्थना नहीं होती है। तो मैं कहता हूँ क्यों, आप चर्च जाते हैं? कहते हैं हाँ, लेकिन पास्टर लोग आते ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम पास्टर लोग, कि हम कलीसिया के घर नहीं जाते प्रार्थनाएं करने। बहुत ज़रूरी है, महीने में एक दिन हम एक लिस्ट बना लें अपने चर्च के लोगों की और एक एक दिन उनको बता दें कि इस दिन आपके घर में प्रार्थना होगी। महीने में एक दिन उनके घर जाएं, प्रार्थना करें, ताकि वो उनकी जो समस्या है उनको सुने और उनको हल करने का भी प्रयास करें और उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। और चर्च का एक व्हाट्सएप में जो ग्रुप होता है, उसमें एक दिन चेन प्रेयर का भी रखें, ताकि सब लोग लिंक से जुड़े रहें, आधे घंटे की प्रार्थना सब करें। जैसे हमारे चर्च में भी होता है, हम लोग एवरी फ्राइडे चेन प्रेयर करते हैं और बहुत सारे विषय हैं हमारे जो हम उसमें रखते हैं। सब विषयों पर हम चेन प्रेयर करते हैं आधे घंटे की। और जब हमारी प्रार्थना हो जाती है, मैं भी जब प्रार्थना करता हूँ तो मैं ग्रुप में लिख देता हूँ कि मेरी प्रार्थना हो गई है, प्रभु को धन्यवाद। और उसके बाद जो दूसरे मेरे बाद जो प्रार्थना करते हैं वो भी लिख देते हैं। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि उनकी प्रार्थना खत्म हो गई है, और फिर दूसरा जिनका नंबर होता है वो प्रार्थना करते हैं। तो समय के अनुसार जिनके पास जो समय है वो समय उनको बांट दें और फिर चेन प्रेयर हर सप्ताह करें, हर सप्ताह। और एक ऑनलाइन मीटिंग रखें अपने चर्च की, जूम पर या यूट्यूब पर या गूगल पर, ताकि सब लोग मिलकर घर पर बैठकर पास्टर लोगों से बातचीत करें और वचन को सुने। बहुत ज़रूरी है इन बातों का करना, क्योंकि अब जो है समय वो आ गया है कि आधुनिक यहूदा गलीली और थियूदास उठ खड़े हुए। आइए एक वचन देखेंगे हम, प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका 33 से 39 पद तक। एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 33 to 39। और इससे पहले हमने पढ़ा है 2 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 1 to 3। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 33 पद से 33 लिखा है, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। कि इनको चेलों को मार डालना चाहा, कि इन्होंने यहूदियों ने। और लिखा, परंतु गमलीएल नाम का एक फरीसी
ने जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। ये वो गमलीएल है जिसने, जो व्यवस्थापक था, इसी ने संत पौलुस को शिक्षा दी थी। और आगे लिखा, तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, जो कुछ तुम इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदास ये कहता हुआ था कि मैं भी कुछ हूं। ये अहंकार है आजकल के पास्टर में कि मैं भी कुछ हूं। ये नए आधुनिक थियुदास हैं आज के, जो लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी तारीफें खुद करते हैं। तो लिखा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसको मानते थे सब तितर बितर हो गए। कितने लोग कर लिए? 400 लोग। उस समय उस जमाने की गिनती अगर देखें तो 400 लोग बहुत होते हैं। 400 लोग बहुत होते हैं। आज की गिनती करें तो ये कम से कम 4 लाख के बराबर है। 4 लाख के बराबर हर महीने हजारों लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये कौन है जो कहते हैं कि मैं भी कुछ हूं? तो इनका तो ऐसा होने वाला है जैसे कि थियुदास के साथ हुआ। लिखा कि वो मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। तो इससे पहले कि हम तितर बितर हों तो हमें इस बात पर सजग हो जाना चाहिए कि हम कलीसिया से भी, मैं बातचीत कर रहा हूँ कि कलीसिया भी इस बात को सोचे कि पास्टर कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, कितना रात दिन जाग कर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके फ़ोन को उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके लिए, आपके घरों में जाकर प्रार्थना करते हैं, और आपको वचन सिखाते हैं, समझाते हैं, और आपको जगह जगह लेकर जाते हैं ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो। तो ऐसे भटकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप वो सूपा बेनी ना बने कि वो जगह जगह उड़ती फिरती है। और आगे लिखा 37 पद में 37, उसके बाद नाम लिखा है कि दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। यहूदा गलीली, थियुदास, ये आधुनिक थियुदास, आधुनिक यहूदा गलीली आज भी हमको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने बहुत सी भीड़ को अपने पीछे कर लिया है। अब लिखा है 38 में, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूरी रहो और उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उसे कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तो ये किसके विषय में बातचीत हो रही है? थियुदास और यहूदा गलीली। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जो पास्टर लोग हैं, मेरे जो अजीज दोस्त हैं, मेरे जो प्रभु के दास लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि अपनी कलीसिया का ध्यान करें। ये कलीसिया अगर भटक गई तो परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा, कहेगा कि मैंने तेरे को कितने लोग दिए थे, वो कहाँ पर हैं। इसमें मैं भी हूँ, मुझसे भी हिसाब लेगा परमेश्वर अगर मेरे से लोग चले गए हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थियुदास और यहूदा गलीली आज हमें नज़र आ रहे हैं। हमें उनसे अपनी कलीसिया को बचाना है। अगर बचाना है तो हमें अपनी कलीसिया पर पूरा फोकस बनाना पड़ेगा, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू बस में आज का सवाल है कि यशायाह 53 किसके बारे में लिखा है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाएगी। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। अगर आप कलीसिया में हैं तो अपने पास्टर का आदर कीजिए, उन्हीं के साथ बने रहिए, और अगर आप पास्टर हैं तो अपनी कलीसिया का ध्यान रखिए और उनके साथ बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।